आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूबलाइजेशन को यूज करने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो गाइस नंबर 1 थिंग है, जो ये कंप्रेशर मशीन होती है उसको हमेशा सॉलिड फ्लैट सरफेस पे ही रखना चाहिए। बहुत सी बार देखा गया है लोग बेड पे लेटे लेटे इसको यूज करते हैं, बैठे हुए अपने गोद में इसको लेके रख लेते हैं, तो वैसे वाले काम बिल्कुल नहीं करने हैं। दूसरा, ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी हैजार्ड हो सकता है, तो जितनी कोशिश हो सके इसको हमें दूर रखना है, उसके बाद में इसको यूज करना है। तीसरी बात यह है कि जब भी आप इस चैम्बर के अंदर में मेडिसिन डालो और उसको यूज करो तो हमेशा आपको अपराइट पोजीशन में इसको रखना है, यानी कि सरफेस से 90 डिग्री एंगल पे ही इसको रखना है, उसके बाद में ही यूज करना है। बहुत सी बार देखा है घर में अगर आप रिलैक्स कर रहे हो तो सोते सोते ही न्यूबलाइजेशन लगा लेते हैं, तो वो एक गलत प्रैक्टिस होती है। वहां से ना तो मिस्ट अच्छे से फॉर्मेशन होती है और मेडिसिन अच्छे से नहीं जा पाएगी। तीसरी बात है गाइस, इसके अंदर में 2 to 10 ml की कैपेसिटी होती है, तो आपको मेडिसिन इतनी ही क्वांटिटी में डालना है। अगर आपको नहीं पता है और आपने 10 ml से भी ज़्यादा मेडिसिन डाल दिए तो फिर इस मशीन को ऑपरेट करने में दिक्कत हो सकती है। पांचवी चीज़ ये है गाइस कि इस मशीन को यूज करने के बाद में हमेशा इसका बेहतर रखरखाव आपको करना है। अब रखरखाव कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ओके गाइस, अब छठी बात ये है कि हमेशा एडुकेट साइज के मास्क या फिर माउथ पीस को ही यूज करना है। अगर बच्चे हैं तो चाइल्ड वाले मास्क यूज करना है, एडल्ट है तो एडल्ट वाला मास्क यूज करना है। अगर आप कंफर्टेबल हो माउथ पीस से लेने के लिए तो मेडिसिन आपको इसी से ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट है गाइस कि आपको हमेशा एयर फिल्टर्स को देखते रहना है। यहाँ पे एयर फिल्टर विजिबली गंदा हो जाता है या फिर इसके अंदर पानी वगैरह गिर जाता है तो उसको भी आपको अलग से निकाल के चेंज करना ही करना है। इसके अलावा गाइस जब भी आप यूज करने के बाद में रखते हो तो यहाँ पे देखिए आप इस प्रकार से इसको आराम से लगा सकते हो। ओके, ये इसका न्यूबलाइजेशन होल्डर होता है। इसके बाद में आपने अगर फ्लैट सरफेस पे रखा है, इसके बाद में आपको यहाँ पे आसानी से इसको लगा देना चाहिए जिससे कि ये इधर उधर गिरती नहीं है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस मशीन को यूज करने के बाद में कैसे इसका रखरखाव करना होता है। तो एवरी न्यूबलाइजेशन के बाद में ये रिकमेंडेड है कि इस मशीन को क्लीन किया जाए, लेकिन हमें पता है आइडली जो हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस होती है, क्लिनिक्स होते हैं और इवन होम यूजेस के लिए एक पर्सनल व्यक्ति के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है कि हर यूज के बाद में इसको क्लीन करें। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करता हूं कि एक दिन में एक बार तो इसको ज़रूर क्लीन करें। क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, मशीन के कंप्रेशर को आपको अच्छे से टॉवेल होता है उससे क्लीन कर लेना है। इसके अलावा जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए आपको एक बोवेल ले लेना है, उसमें हल्का गुनगुना पानी आपको लेना है और कोई भी घर में जो एंटीसेप्टिक लोशन होता है वो डाल देना है या फिर हल्का फुल्का डिटर्जेंट डाल के भी आपको डिप कर देना है। 30 मिनट्स के लिए आपको डिप करके रखना है सारे पार्ट्स को। उसके बाद में रनिंग वाटर में इसको निकाल के और आपको नेचुरल एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में ही आपको मशीन के अंदर में इसको डाल देना है। अब क्लीन करने के दौरान बहुत सी बार इस कनेक्टिंग ट्यूब के अंदर में ही कुछ पानी या वाष्प रह जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस कनेक्टिंग ट्यूब का एक पोर्ट यहाँ पे कंप्रेसर में कनेक्ट कर देना है और दूसरे एंड को ओपन एंड रखना है और फिर कंप्रेसर को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी अंदर का मॉइस्चर है वो सारा क्लीन हो जाएगा। गाइस अगर न्यूबलाइजेशन मशीन के पार्ट को और इस चैम्बर को रेगुलर बेसिस पे आप क्लीन नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हो सकती है। इसके अलावा न्यूबलाइजेशन किट के अंदर में कभी भी आपको मेडिसिन रिमेनिंग नहीं छोड़नी है। बहुत सी बार देखा गया मेडिसिन साइकिल कंप्लीट होने के बाद में बहुत से लोग ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है, इसको क्लीन करके ही आपको रखना है। ओके, इसके अलावा हाई टेम्परेचर या हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में मशीन को यूज करना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को न्यूबलाइजेशन करवाने के दौरान न्यूबलाइजेशन किट को अच्छे से क्लोजली यूज करना है। बहुत सी बार इस एयर पोर्ट को वो ब्लॉक कर देते हैं, अगर ये पोर्ट ब्लॉक होगा तो फिर ये कंप्रेसर खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान पाए एक न्यूबलाइजर को कैसे हमें यूज करना चाहिए, कैसे इसका रखरखाव करना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप जानना चाहते हो टॉप 5 मेडिकल इक्विपमेंट्स हर घर में होने चाहिए तो उसके लिए ये वाला वीडियो जरूर देखिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। और बेस्ट बीपी मॉनिटर्स का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।